हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न। यानी एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार, यानी एक चालक तार सीधा लंबा हो, उसमें अगर करंट प्रवाहित हो तो ऑरेस्टेड के प्रयोग द्वारा हमने देखा था कि उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम ये देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि उसका पैटर्न कैसा होता है। फिर हम कुछ नियम हैं जिनके द्वारा उस पैटर्न पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी डायरेक्शन का हम पता करेंगे कि उसकी डायरेक्शन किधर होती है और किस नियम से जानी जाएगी। हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो जो चीज़ भी हम आगे आज पढ़ रहे हैं आज हम लोग, वो सब एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, करके कायदे देखा गया है और उसका पैटर्न भी देखा गया है कि कैसा होता है, और उसको जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उसको बताने के लिए कायदे नियम भी दिए गए हैं। ठीक है ना। तो हमारी जो टॉपिक है वो है सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट करते हैं। उसमें क्या है कि इसके लिए हम एक सीधा लंबा मोटा तांबे का तार लेंगे और इसके बाद बैटरी रहेगी और अमीटर रहेगा, कुंजी रहेगा और रियास्टेट मतलब धारा नियंत्रक। इतनी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे और एक कार्डबोर्ड लेंगे। कार्डबोर्ड में के बीचों बीच, कार्डबोर्ड के क्या है, बीचों बीच हम तांबे के तार को सीधा आर पार कर देंगे। ठीक है ना। और मतलब तांबे के तार को हमको इस तरह से रखना है कि वो कभी हिले डुले ना, मतलब है कि वो अपनी पोजीशन पे कांस्टेंट बना रहे। ठीक है। और इसके बाद उसको हम बैटरी से, यानी कि रियोस्टेट और कुंजी और उसके सहायता से, मतलब ये है कार्डबोर्ड है मान लीजिए, ठीक है ना, ये है और ये है तांबे का तार, यहाँ से पास हो रहा है और यहाँ पर जो है ये मान लीजिए कि रियोस्टेट है। यहाँ पे आप कुंजी लगा सकते हैं और यहाँ पे एमीटर लगा सकते हैं। ठीक है ना। ये बैटरी है, ठीक, और ये तांबे का तार है। ठीक है। और ये प्लस माइनस है, तो इसका जो है प्लस इस साइड है, माइनस इस साइड है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि करंट जो है इस डायरेक्शन से इसमें बहेगी। ठीक है। अब इस पे क्या है कि हम लोहे के छोटे छोटे बुरादे, यानी कि चूड़ को इसके चारों ओर हम लोग रख देते हैं, मतलब बिखेर देते हैं। बिखेरने के बाद क्या करते हैं कि अब हम इसमें क्या करते हैं कि बैटरी से करंट प्रवाहित करते हैं। इसका एडजस्टमेंट देखिए, रियोस्टेट जो होता है ये प्रतिरोध चेंज करने के लिए है, करंट की वैल्यू को घटाने बढ़ाने के लिए, एमीटर उसकी वैल्यू मापने के लिए की है, इस कनेक्शन को पूरा करने के लिए है। ठीक है ना। तो जैसे हम ये व्यवस्था करने के बाद, जैसे बैटरी से हम करंट इसमें फ्लो कराते हैं इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्या है, इसके चारों ओर क्या है, आयरन की चूड़ है, आयरन के बुरादे छोटे छोटे टुकड़े हैं। और इस करंट को बहाने के बाद हम क्या करते हैं, कार्डबोर्ड को हाथ से थोड़ा थपथपाते हैं। तो जब हम हाथ से इसको थपथपाते हैं तो जो आयरन के चूड़ होते हैं वो क्या होता है, इस तार के चारों ओर कॉन्सेंट्रिक मतलब संकेंद्रीय वृत्त के रूप में संरेखित हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब है कि इसके चारों ओर इस तरह का कुछ क्या है, वृत्त बना लेते हैं, इस तरह का। ठीक है ना। इस तरह का क्या कर लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। जिसका जो तस्वीर है आपके साइड में, ये बगल में जो है फिगर में दिख रही है, कुछ इस तरह का हमने यहाँ बनाया भी है और साइड में उस फिगर में भी दिख रहा है कि इस तरह का अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो ये आयरन की जो फिलिंग मतलब चूड़ है होता है, वो तार के चारों ओर इस तरह से एडजस्टमेंट हो जाता है, इस तरह से। ठीक है ना। ये जो है इस तरह से क्या हो जाता है, और जैसे जैसे तार से दूर जाते हैं कि जो संकेंद्रीय वृत्त की ये जो गैपिंग होती है ये कुछ बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से सीधे धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस रूप में पाया जाता है, संकेंद्रीय वृत्त के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना। किस रूप में,
संकेंद्रीय वृत्त के रूप में पाया जाता है, जैसा कि हमने फिगर बनाया है और आपके बगल में जो फिगर है उसमें भी दिख रहा है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ें और की जाती है। दो चीज़ें वो क्या है कि हम क्या करते हैं कि करंट की वैल्यू यानी यहाँ से रेजिस्टेंस को कम करके करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं और किसी एक पॉइंट पर हम दिक्सूचक सुई यानी कि जो कंपास सुई होता है उसको रहते हैं, यानी धारा की प्रबलता बढ़ा देते हैं और किसी एक पॉइंट पर हम फिक्स यहाँ या यहाँ पे हम क्या करते हैं दिक्सूची सुई जो होती है, जिसको कंपास होता है, मैग्नेटिक सुई होती है, एक तरह से छोटा मैग्नेट होता है, उसको रखते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे हमने करंट की वैल्यू को बढ़ा दिया उसका विक्षेप भी बढ़ जाता है। कहने का मतलब होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होती है, तीव्रता जिसको हम लोग कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है जिसको हम लोग प्रबलता कहते हैं, उस सीधे समानुपाती हो जाती है क्या, धारा के। ठीक है ना। ये प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये सीधे समानुपाती होती है विद्युत धारा के। ठीक है ना। क्योंकि विद्युत धारा बढ़ाने के बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पे रखी हुई चुंबकीय सुई जो होती है, कहने के बाद चुंबकीय कंपास जो छोटा मैग्नेट होता है, उसका जो विक्षेप होता है, डिफ्लेक्शन होता है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ जाता है अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं। दूसरी बात हम ये करके देखते हैं कि करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हुए वो जो मैग्नेटिक सुई होती है यानी कि चुंबकीय कंपास जो होता है, जो छोटा चुंबक होता है, हम धीरे धीरे क्या करते हैं उसको दूर लेके जाते हैं। हम धीरे धीरे क्या करते हैं, दूर लेकर के जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं उसका जो विक्षेप भी धीरे 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 घटने लगता है। इसका मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, प्रबलता है, वो तार से दूरी के बढ़ने पर घटता जाता है। ऐसा हमने ऑरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था तो उसमें उसका निष्कर्ष भी हमने बताया है। कहने का मतलब होता है कि तार से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है, घटती जाती है। और एक पहली बात हमने ये देखा कि तार में धारा की वैल्यू को अगर हमने बढ़ा दिया तो विक्षेप बढ़ गया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ गया। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता, प्रबलता, जो वैल्यू होती है वो विद्युत धारा की प्रबलता पे निर्भर करती है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वो भी प्रबलता भी घटती जाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना। और एक चीज हम भी देखते हैं कि आगे जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे चुंबकीय सुई रख करके कि जब भी हम यहाँ पे कोई निडल रखते हैं चुंबकीय, तो देखते हैं कि जब करंट जो है यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में होता है तो हम क्या देखते हैं कि जो चुंबकीय सुई होता है वो उसका जो नॉर्थ पोल होता है इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना। और जैसे हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मान लो हम करंट की डायरेक्शन चेंज, जबकि साइड में बगल की जो फिगर आप देख रहे हैं उसमें सारी चीज दिखाई दे रही है। जैसे हम करंट की डायरेक्शन बदल देते हैं, ये भी डायरेक्शन क्या बदल जाती है, यानी कि यस इधर हो जाता है और यन इस तरफ हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है सर्किल के रूप में, कॉन्सेंट्रिक मतलब केंद्रीय वृत्त के रूप में, उसकी जो डायरेक्शन होती है चुंबकीय क्षेत्र की वो धारा की दिशा पे निर्भर करती है। एक चीज तो हमने ये पता किया कि जब सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण, यानी कि सीधा लंबा धारावाही चालक तार है, यानी कि तार में अगर करंट जो लंबा सीधा है उसमें करंट जाती है तो जो लोहे के चूड़ होते हैं वो संकेंद्रीय वृत्त के रूप में एडजस्ट हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती हैं। फिर हमने ये बात की कि धारा का मान बढ़ाने से जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने देखा था कि चुंबकीय सुई का विक्षेप जो है किसी एक पॉइंट पर रख करके और धारा का मान बढ़ा के देखा था तो विक्षेप जो है वो भी बढ़ जाता। फिर हमने ये देखा था कि जैसे जैसे हम धारा का मान कांस्टेंट करके, धारा की वैल्यू कांस्टेंट कर दीजिए और चुंबकीय जो सुई होती है, चुंबकीय कंपास जो होता है, उसको अगर हम दूर लेके जाएं तो उसका विक्षेप जैसे जैसे वो दूर जाता है तार से वैसे घटता जाता। और एक चीज़ और है
कि यहाँ पे जो ये है, मान लीजिए कि जो संकेंद्रीय वृत्त आया था, ये आयरन फिलिंग्स ये इस तरह से, तो जैसे जैसे दूर जाते हैं देखिए जो उसका जो संकेंद्रीय वृत्तों का जो गैपिंग है वो बढ़ता जाता है। तो ये क्या बताता है, ये जो गैपिंग है ये क्या बताता है, जैसे हम इसके तार के पास थे तो ये देखिए पास पास थे, ये पास पास बता रहे हैं कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो ये गैपिंग होती जा रही है। ये गैपिंग ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, पास के बगल के फिगर में भी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, ये गैपिंग ये बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है दूरी बढ़ने के साथ, तार से दूरी बढ़ने के साथ घटता जाता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम दो नियम को पढ़ेंगे, दोनों मान के चलिए एक ही नियम है, बस नाम अलग है। कि इस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है सीधे धारावाही चालक तार के कारण, तो उसकी हम डायरेक्शन पता कैसे करते हैं, तो उसके लिए दो बाकायदे नियम दिए गए हैं। आइए जान लेते हैं कि वो नियम क्या है। हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। किस चुंबकीय क्षेत्र की, जो सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के नियम। तो उसकी दिशा ज्ञात करने के दो सिंपल नियम हैं, दोनों एक तरह से कहा जाए तो एक ही नियम है। पहला है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है, बिल्कुल सिंपल है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, जैसे ये मेरा दाहिना हाथ है, तो हम क्या करेंगे, जो सीधा धारावाही चालक तार है उसको हम इस दाहिने हाथ से पकड़ेंगे। ठीक है ना, इस तरह से पकड़ेंगे उसको, ये उंगलियां उस तरह से उस तार को लिपटेंगी कि जो हमारा अंगूठा होगा वो धारा की दिशा को बताएगा। यानी अंगूठा को हम धारा की दिशा में रखते हुए उस तार को क्या करेंगे, पकड़ेंगे। जो धारावाही चालक तार है सीधा, वो धारा की दिशा में अंगूठा को रखते हुए उस तार को हम लोग पकड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है तो अंगुलियों का जो घुमाव होगा वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर धारा इस डायरेक्शन में ये है, मान लीजिए सीधे धारावाही चालक तार, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और अंगूठे को क्या करेंगे, धारा की दिशा में करेंगे। तो ये जो अंगुलियां जो लिपट रही हैं जिस डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में लिपट रही हैं, ये डायरेक्शन ही जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन रही हैं वो उस रेखाओं की दिशा होगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो कहने का मतलब अगर करंट ऊपर की ओर बह रही है तो हाथ को हम ऐसे मोड़ रहे हैं, यानी कहने का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कुछ इस तरह से होगी जैसा कि बगल के फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि अगर धारा की दिशा को अगर हम उलट देते हैं, कहने का मतलब है कि अगर हम इस तरह से इसको पकड़ते हैं ऐसे, यानी अब करंट क्या है, नीचे जा रही है, तो देखिए उंगलियों का घुमाव, यानी कि जो इसको ये पकड़ रही हैं उंगलियां, जो इस पर लिपट रही हैं, उंगलियों का जो घुमाव है कुछ क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब है करंट अगर ऊपर से नीचे बह रही है तो उसके चारों ओर जो संकेंद्रीय जो वृत्त बनते हैं, संकेंद्रीय जो वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, उनकी डायरेक्शन कैसी होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। जब धारावाही चालक तार में जो करंट होती है वो अगर नीचे होगी। ठीक है ना। इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक तार को, दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को संकेत करे, तो तार से लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। एक दूसरा नियम है जिसको हम लोग मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम या इसको हम लोग पेच का नियम कहते हैं। तो ये भी यही है कि इस नियम के अनुसार यदि कार्क स्क्रू विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, जो हमारा पेच होता है, कार्क स्क्रू होता है, जैसे कि इसे घुमाने में वो बंद होता है, कसता है, तो कहने का मतलब जो कार्क स्क्रू होता है वो धारा की दिशा में आगे अगर बढ़ रहा है, यानी कि जिधर धारा बह रही है उसी की दिशा में अगर कार्क स्क्रू भी
बढ़ रहा है तो उसके जो घूमने की दिशा होगी, और इस तरह से घुमाएंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि इसके बढ़ने की दिशा धारा की दिशा है। तो ये जो घुमाव होता है ये क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, जैसा कि आप फिगर में इस ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं। तो इस तरह से सीधे धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं उसकी दिशा हम ये दो सिंपल नियमों से ज्ञात कर सकते हैं। पहला है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम और दूसरा है मैक्सवेल का कार्क स्क्रू का नियम। ठीक है ना, कार्क स्क्रू का नियम। ठीक है, तो इस दो नियमों से हम आसानी से हम जो है उस चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।